दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले की एक युवा महिला ने साहस, आत्मविश्वास और ग्रामीण उद्यमिता की मिसाल पेश करते हुए सरकारी सेवा के पारंपरिक रास्ते को छोड़ अपने दिल की आवाज को चुना। साजिया जान, जो कभी जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में शामिल होने का सपना देखती थी, आज अपने पुश्तैनी गांव मुल्लू चित्रगाम में एक सफल फार्म चला रही है। शाजिया जान ने अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह उन्होंने कानून की किताबों से निकलकर अपने गांव के खेतों में सुकून और उद्देश्य पाया। बीए, एलएलबी और एलएलएम डिग्री धारक शाजिया जेकेएस परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन अंत उन्होंने वही करने का निर्णय लिया जिससे उन्हें सच्ची खुशी मिलती थी, खेती। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा लोगों की सेवा करना चाहती थी और लंबे समय तक मुझे लगता था कि प्रशासन ही इसका एकमात्र माध्यम है, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ ठहर सा गया तो मैं वापस अपने गांव लौट आई और अपनी जमीन से जुड़ाव असली अर्थ पाया। जो शुरुआत में एक छोटा सा प्रयास था, वो आज एक सफल कृषि उद्यम बन चुका है। शाजिया ने एक विविध फार्म तैयार किया है जिसमें कई नस्लों के पशु, फलों के पेड़ और सब्जियों की खेती शामिल है। उनका फार्म न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि क्षेत्र में नए उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। साजिया ने बताया कि मैंने कुछ जानवरों और बुनियादी औजारों से शुरुआत की थी। आज कई नस्लों की बकरियों, गायों और मुर्गियों का पालन करती हैं। साथ ही सेब, अखरोट और अन्य स्थानीय फलों की खेती करती हैं। इससे सिर्फ ना संतुष्टि मिलती है, बल्कि परिवार और विरासत के पास भी वो रह रही है। शाजिया की कहानी खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस क्षेत्र से आती हैं जहां युवा बेरोजगारी और पलायन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने गांव में रहकर और खेती में निवेश करके सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी है और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। पंजाब केसरी के लिए शोपियां से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। पैट्रिज। हाँ, ये पैट्रिज है, इसको पैट्रिज कहते हैं। असल में ये पैट्रिज कहाँ से आता है और ये क्या? बाहर से ही, मतलब बहुत बाहर से आते हैं। ये एग्जॉटिक बर्ड से, यहाँ इंडिया के ये नहीं है, बाहर के ही है। इससे अलावा कोई बर्ड्स है वहाँ पे जो? जी, ये पैट्रिज है। मेरा नाम शाजिया है। मैं मुल्लू चित्रगाम शोपियान में रहती हूँ। बात करूँगी मेरी एजुकेशन की। मैं पहले एडवोकेट थी और एडवोकेट से मैं शिफ्ट हो गई हूँ फार्मिंग की तरह। तो मैंने 2018 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया था लॉ में, और 2018 के बाद ही मैंने इस फार्मिंग सेक्टर में, मतलब इसके साथ जुड़ी हूँ। मैं कंटिन्यू करूँ? जी 2018 से मैं फार्मिंग करती हूँ। तो पहले मैंने स्टार्ट किया, मतलब 2018-19 में हमने पहले हाइड एंड स्टे से स्टार्ट किया, क्योंकि तब तक हमारे जो मेरे इन लॉज हैं, क्योंकि मैं मेरी जो फैमिली है वो नॉन फार्मिंग फैमिली से थे, तो मुझे फार्मिंग का उतना ज़्यादा पता नहीं था, बिल्कुल नहीं, मतलब 0% मुझे फार्मिंग का, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर शहर में ही रही थी, शहर में ही पढ़ी थी बचपन से ही। तो 2018 में पहले हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग को कन्वर्ट किया मॉडर्न फार्मिंग में। मेरा मेन मकसद यही था कि हम तब तक ट्रेडिशनल फार्मर्स थे, मेरे इन लॉज ट्रेडिशनल फार्मर्स थे, मगर उसके बाद हमने स्विच किया मॉडर्न फार्मिंग की तरह। हमने हाइड इंडस्ट्री लगाया। स्टार्टिंग में हमने 2018-19 में हाइड इंडस्ट्री से हमने स्टार्ट किया, फिर डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, ये सारी चीज़ें हमने, मतलब क्योंकि हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग बनाई। यहाँ पे जो फार्मिंग करता है, मतलब अगर उसके पास सेब है, किसी के पास सेब है, तो वो सेब पे ही रहता है, वो कुछ और नया नहीं करना चाहता है। और इसमें भी हमने, मतलब हम तब तक ये कल्टीवेट करते थे लोकल जो हमारी सब्जियां होती हैं वो। हमने इसमें एग्जॉटिक वेजिटेबल्स लाए, जैसे ब्रोकली, चाइनीज़ कैबेज, जिसका मार्केट में बहुत अच्छा वैल्यू है। जैसे हमारे सेबों का वैल्यू हो जाता है, मतलब 50 to 80, 100। गुलाम मोहम्मद मीर। ठीक युस तुम ये कोड छो, अल्हम्दुलिल्लाह अम मतलब फार्म तक कोर्मत स्टार्ट, यथ मज वारिया किस्म ब्रीड छ। हजरत ये सात यह वकालत करान हाईकोर्टी मज, मगर योर ये आय जमींदार, तो अस दोपस नसा सुन त्रित तो संभाल ये हाई कोर्टस मज एडवोकेट तमिस पे आज यथ सत करुन, मतलब यह कथ गो पॉसिबल? यह गो पॉसिबल अम कि सानिस फार्मस मज 10 पे 15 नफर तामत काम कर। करान हजरत अम संभोल तते। ठीक
तो बहरहाल अल्लाह ताला कुन शुक्र गोड करें जिद विद ना मेशन करुन यस क्या पोज वन जे ना, ना, दिलच ना। कत वन जे मे अमिस गोड़े वोनमुत यम सात तय गई ये रिश्ते हसा सानि करिक ठीक अस जमींदार अस ग्रीस ठीक शुपियन सोरे ग्रीस ती हजरत ना वो फर्क कैंसन बदल चीजों मज नेरन ठीक तो मे लकचात पे कर जमींदारी ठीक हजरत मे हेचम जमीन वारिया गो वनकन तुम वारिया ज्यादा खुश मतलब हसन। वनकन अल्हम्दुलिल्लाह घर इत्मीनान मे तय कस नश छो घरस मज जो लड़के हजरत दोनवे सरकार नौकर वार कर अलबत् बहुत सरकार नौकर ठीक बहुत नौन नौकर